हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम उन विद्यार्थियों के लेके आए हैं यह वीडियो जो विद्यार्थी यानी बिहार सिविल कोर्ट चपरासी का यानी पियून का फॉर्म भरे हैं। उनके लिए 35 नंबर के जो हिंदी पूछा जाता है तो उसी हिंदी में से चैप्टर पहला जो व्याकरण से पूछा जाता है उसमें ध्वनि एवं वर्ण चैप्टर है। व्याकरण के पहला चैप्टर है जो कि स्पार्क किताब से यह लिया गया है। आपको यह आप ये सुने और सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हर एक व्याकरण के चैप्टर को मैं चपरासी के जो बच्चा फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बनाकर देता रहूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अध्याय की ओर। क्वेश्चन है अध्याय 1 व्याकरण का है कि व्याकरण किसको कहते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा व्याकरण होता है क्या। व्याकरण होता है क्या, तो व्याकरण जो है व्याकरण एक वैसा माध्यम है जिसको आप पढ़ लेते हैं। व्याकरण को अगर शुद्ध शुद्ध पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अक्षर शब्दों और वाक्यों में विभक्त किया गया है। अक्षर के मतलब हो जाता है दोस्तों, जैसे कि हो जाता है अक्षर मतलब होता है क्या, जैसे कि हुआ अ। अक्षर का मतलब जैसे होता है अ, तो ये हुआ अक्षर। अब जैसे कि शब्द कैसे होगा, तो जैसे दो अक्षर मिलके जो कोई शब्द बनाता है, जैसे कि घ और घर, तो दो अक्षर मिलके एक शब्द बना। या वाक्य, तो वाक्य किसको कहते हैं, तो वाक्य जैसे कि सभी कुछ शब्दों को मिलाकर मतलब कि वाक्य बनाया। जैसे राम घर जाता है, तो ये से जो हो गए वाक्य हो गए। आपको आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर लेके। व्याकरण के कितने भागों बांटा गया है, व्याकरण को कितने भागों बांटा गया है, तो व्याकरण को 3 भागों बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों बांटा गया है, व्याकरण को 3 भागों बांटा गया है। ऐसे तो अक्षर शब्द और वाक्य इनको कह सकते हैं, लेकिन व्याकरण को 3 भाग क्या क्या है, तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को कितने भागों बांटा गया, तो व्याकरण को 3 भागों बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आपको समझना है वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार में क्या किया जाता है, वर्ण विचार में जो होता है अक्षरों को के आकार, उच्चारण और मिलने की रीति रिवाज बतलाई जाती है। यानी वर्ण विचार में जैसे अक्षर हम आप जो पढ़ते आए हैं शुरू से अ से और ब तक, वही अक्षरों को जो अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसी को वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, तो शब्द विचार उसे कहते हैं जो मतलब कि जो सभी वर्णों को मिलाकर कुछ ना कुछ एक शब्द बनता है। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के भेद, रूपांतरण और उनसे बने होने वाले वाक्य के नियम बतलाए जाते हैं। किसमें, तो शब्द विचार में। वाक्य विचार में क्या किया जाता है, तो वाक्य विचार में होता है क्या, जो जैसे कि सभी वर्ण को मिलाकर पहले शब्द बनते हैं, और शब्द बन के उसके बाद में फिर होता है क्या, वो सभी शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। यानी सभी शब्द परस्पर संयोग करके यानी मिलकर वाक्य नियम बनाते हैं, उसी को वाक्य विचार कहते हैं। अब यहाँ पे आता है ध्वनि। ध्वनि किसको कहते हैं, तो ध्वनि किसको कहते हैं, ध्वनि उसे कहते हैं जो कानों से सुनाई देती है, जो कानों से सुनाई देती है, कानों तक सुनाई जाती है, उसे ध्वनि कहते हैं। अब होता है क्या ध्वनि, तो जैसे कि अ, आ, हर्षी, दीर्घी अथवा क, ख गए जो भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, मुँह से उच्चारित किया जाता है, मुँह से उच्चारित किया जाता है और कानों से सुना जाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। आपको फिर आगे चलते हैं लेके वर्ण क्या होता है, तो वर्ण के अंतर्गत वे सभी मूल ध्वनि आती है। वर्ण के अंतर्गत वे सभी मूल ध्वनि आती है जिनका किसी प्रकार का खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे आ, आ, क, ख, च, फ, ये सभी जैसे वर्ण होते हैं। वर्ण आपको यहाँ पे फिर आता है वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि इसमें नहीं दिले, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और देवनागरी लिपि में जो है 47 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, 47 वर्ण। आपको इससे भी पूछ सकता है देवनागरी लिपि में कितने हैं, देवनागरी लिपि में 47 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में 47 वर्ण है और आधुनिक हिंदी में जो है टोटल 52 वर्ण हो गए हैं। आपको फिर आगे चलते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो स्वर वर्ण जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षु, दुर्घु, री,
ए आई ओ औ जो होता है औ तक ही होता है, ये सब स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण किसको, इसका मतलब यही हो जाता है, स्वर्ण उसे कहते हैं जो जिसका उच्चारण किसी के सहायता से न हो, उसी को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, तो अ किसी की सहायता से नहीं बनता है, अ अपने आप में बोला जाता है। अ बोल के अपने अ आ हर्षी दीर्घी अपने आप में बोला जाता है, ये किसी की मदद से नहीं बोलता है। ऐसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या होता है कुल 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, कुल 11 होता है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 11 होता है। अब आगे समझना आपको स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने होते हैं, स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। अब स्वर वर्ण के 3 भेद क्या क्या है, तो स्वर वर्ण के 3 भेद है। पहला है हृस्व स्वर। हृस्व स्वर किसको कहते हैं, जैसे कि अ, हर्षी, दुर्घु, री। अब जैसे कहिए कैसे हुआ ये, तो जब से अ, तो अ है तो आप आज को छोड़ दीजिए, फिर हर्षई हुआ, हर्षई के बाद फिर दीर्घी को छोड़ दीजिए, उसका हर्षु हुआ, हर्षु के बाद दुर्घु को छोड़ दीजिए, फिर री हुआ। यानी अ आ आप पढ़िए और एक अक्षर गैप कर करके जो अक्षर आता है उसी को हृस्व स्वर कहते हैं। हृस्व स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो अ आ जो आप पढ़िए और एक अक्षर गैप कर करके जो आता है उसी को कहते हैं हृस्व स्वर। जैसे अ, हर्षी, दुर्घु, री। अब दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे कि दीर्घ स्वर होता है आ, दीर्घी, दुर्घु, ये सब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे छाँटने के बाद जो बचा उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इसको छाँटने में दीर्घ, इतना समझ जैसे पुच्छी लगा हो तो ऊपर में रेफ लगा हो, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। आप इतना याद मतलब कि अथी के रूप में ट्रिक के माध्यम से रखिए, है ना। जैसे देख रहे हैं दीर्घी के ऊपर में रेफ लगा हुआ है, दुर्घु में पुच्छी लगा हुआ है, तो इसी को आप दीर्घ स्वर कह सकते हैं, है ना। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, संयुक्त स्वर जैसे कि ए ऐ ओ और संयुक्त रूप से लगातार रूप से जो, यानी संयुक्त रूप से लगातार रूप से, उसी को संयुक्त स्वर यानी प्लुत स्वर, ऐसे हम लोग तो व्याकरण में पढ़ते हैं उसको प्लुत स्वर कहते हैं ना। जो ए आई ओ औ ये सब हो जाते हैं प्लुत स्वर यानी संयुक्त स्वर कहते हैं। आप समझ गए स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हृस्व स्वर क्या होते हैं, तो आप पर ही एक बीच गैप कर करके जो होता है वो सब हृस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर यानी जो जिसमें दीर्घिकार पूछी लगा हो उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो कि लगातार रूप से हो, ए आई ओ औ, ये सब संयुक्त स्वर होते हैं। अब आपको समझना है ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण के बारे में चलते हैं। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो किसी की मदद से बनता है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे क, ख, ग, च, त, थ, ये सब व्यंजन। आपको कैसे व्यंजन जो स्वर की सहायता से कैसे होता है, अब दोस्तों देखिए जैसे कि आप यहाँ पे क बना, तो यहाँ पे आपको समझना होगा ये व्यंजन होता है तो कैसे होता है। तो जैसे कि व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जो कि स्वर की सहायता से बनता है। आप जैसे कि बोल रहे हैं क, तो क बोलिए क, तो क में हो जाता है क बुलाता से बुलाता है, अंतिम में अ के माध्यम से अ जुट के तब बनता है क, है ना। तो अ प्लस क तब जाके बना क, तो इसलिए हो जाता है यानी स्वर की सहायता से जो बने वो सभी सब व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि ख, तो ख बोल रहे हैं और उसके अंत में क्या बुलाता है अ, तो ये इसलिए ये सब व्यंजन वर्ण है। जैसे च बोलते हैं और अंत में क्या होता है अ, यानी स्वर की मदद लेता है कि नहीं, हाँ स्वर की मदद लेता है क्योंकि स्वर वर्ण होता है अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री ए ऐ ओ औ। बस अंग नहीं होता है, अंग में होता है कि वो भी थोड़ा दूसरा अर्थी में हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे समझना है जैसे व्यंजन वर्ण हो जाते हैं ये सब हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे व्यंजन वर्ण के तो समझा दीजिए जो स्वर की सहायता से बनते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप व्यंजन वर्ण के सभी प्रकार देख लीजिए। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, 33 होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या जो होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, 33 होता है व्यंजन वर्ण। अब आपको हमको समझाते हैं वर्ण, व्यंजन वर्ण टोटल। व्यंजन वर्ण समझने की कोशिश कीजिए। व्यंजन वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, हम तो बताएं इसकी संख्या 33 होता है। तो क, ख जो जितना भी इसका उच्चारण स्थान कंठ से बोलाता है। आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। तो आप इसको बोलते हैं तो हवा के माध्यम से आप अपने मुंह से बोलिए और बोल के प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए कंठ से बोलाता है ना, तो कंठ से बोलाता है, इसका मतलब क, ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ह, आ, ह भी बोलिए, अ बोलिए, आ बोलिए, तो ये सब विसर्ग है। लेकिन होता है क्या, ये इसको भी बोलने में कम मेरा मुंह खुला हुआ रह जाता है, यानी कंठ से डायरेक्ट हवा के माध्यम से निकलता है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ही हो जाएगा।
अब है अगला है च छ। तो च छ ज झ यानी चौर्गीय। चौर्गीय का मतलब होता है ये सब च छ बोलिए। देखिए आपका जी सबको बोलवाने में मदद करता है दोस्तों, है ना। जी सबको बोलने में मदद करवाता है, लेकिन जी कहाँ पे जा रहा है उसको आप गौर कीजिए। जी कहाँ पे आपका जा रहा है उसको गौर कीजिए और वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए च छ ज झ न जो है ये च छ बोलिए, और देखिए आपका जी जो तालु में सटता है यानी तालव्य है ना। तो वर्ण का नाम तालव्य हो जाएगा और उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा जैसे कि ज, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ज का उच्चारण स्थान तालु। आप ज बोल के देखिए जब आपका जी तालु में सटता है कि नहीं, जरूर सटता है। तो ये सब हो जाएगा उच्चारण स्थान तालु से हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। हर्षी, दीर्घी, य और तालम स, ये सब तालु से बोला जाता है। हर्षी, दीर्घी, य और तालम स, यानी इसको बोलने से जी हमारा तालु में सटता है। तालम ब स, तालम स बोल के देखिए जी हमारा कहाँ सटता है, ऊपर सटता है तालु, इसलिए ये सब हो जाते हैं तालु से। यानी हर्षी, दीर्घी और य और तालम स जो ये सब तालु से बोले जाते हैं, यानी वर्णों का नाम हो जाएगा तालव्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट ठ ड ढ। ट ठ ड ढ क्या से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है ट, यानी जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है, जिसे मूर्धा नाम, देखिए ट्रिक से हम इसको याद रखवाएं। मूर्धा जिसको बोलने से जी मोड़ाता हो, जिसको बोलने से जी मोड़ाता हो उसे कहते हैं मूर्धा। तो जैसे ट ठ ड ढ न री र प, ये सब बोलिए। देखिए आपका जी मोड़ाता है, जी थरथराता है, इसलिए हम इसको याद रखने के लिए बताए हैं। जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है इसलिए मूर्धा। ट ठ, आप देखिए ट ठ बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसको बोलने से जी होता है कि मोड़ा जाता है, इसलिए ट ठ ड ढ री र और प, ये सब को उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अब आगे को चलते हैं। त थ द ध न ल और स, तो ये सब दांत से बोले जाते हैं। त थ बोलिए, देखिए आपका जी जो है दांत में सटता है। देखिए दोनों दांत को जी नीचे, अब तो थ बोलिए, आप बोल के उसके बाद देखिए ट्राई करके जो जी कहाँ आता है और जी को दांत कैसे दाबता है। तो त थ द ध, ये तवर्गीय जितना है सबके सब कौन से बोले जाते हैं, तो दांत से। तवर्गीय कौन से बोले जाते हैं, दांत से, यानी ल और सब दांत से बोला जाते हैं। अब जो है अगला चैप्टर है प फ ब भ म। प फ बोलिए, देखिए आपका प फ देखिए दोनों होठ आगे में सटता है। प फ बोल के देखिए, और देखिए दोनों होठ होता है क्या, आगे में सटता है। प फ ब भ म, ये सब होस्ट से बोले जाते हैं, है ना। अब वैसे शब्द क्या आप वैसे अक्षर की चर्चा करते हैं जो कि हैं स्वर और कंठ तालु दोनों से ही बोले जाते हैं। ऐसे हैं ए और आई, ए आई, ए आई, ए आई। देखिए जी आपका बाहर भी आता है और हवा भी बाहर आता है, इसलिए कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं ए आई। ओ आओ, ओ आओ, कंठ और होस्ट। देखिए हवा आता है साता है और ठोर भी आगे को बिचकता है, इसलिए कंठ और होस्ट हो जाएगा ओ औ का उच्चारण स्थान। वो बोलिए, देखिए आपका जो होठ आगू होता है से होता है, प्लस में वो जी दांत में सटता है। वो बोलिए और देखिए जी दांत में सटता है, इसलिए इसका उच्चारण कौन हो जाएगा, दंत और होश हो जाएगा। अब आगे को चलते हैं। र, जैसे कि हो जाता है कर्गीय र, कर्गीय र, चर्गीय न, त्वर्गीय न, त्वर्गीय न, म, ये सब नासिक से बोले जाते हैं। अनुनासिक जिसको कहते हैं, है ना। ये सब कौन चीज़ से बोले जाते हैं, नाक से। यानी आप क ख ग च छ ठ जितना अंत में आ जाते हैं न, ये सब कौन चीज़ बोले जाते हैं, नासिक से बोले जाते हैं। अभी याद कर लीजिए ना, क ख में जो अंत में आवे, च छ में जो अंत में आवे, चर्गीय, त्वर्गीय, त्वर्गीय, पवर्गीय न, ये सब नासिक से बोले जाते हैं, है ना। तो आप आगे खुद चलते हैं। आप क्वेश्चन बनाने के लिए आप उसको देखते हैं, बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं। कर रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहा है, अब जो यहाँ पे कर रहा है आपको समझना है कि प्रश्न 1 से 10 तक नीचे प्रश्नों के 3 स्वर है। 3 क्या है, स्वर है, यानी 4 क्वेश्चन दिले हैं 1 से 10 तक, 3 गो स्वर है और 1 व्यंजन वर्ण है। आपको इसमें व्यंजन वर्ण को चुनना है। कितना वर्ण, किस वर्ण को चुनना है, व्यंजन वर्ण को चुनना है और विकल्पों में एक सही विकल्प का चयन करना है। यानी यहाँ पे 3 गो स्वर रहेगा और 1 व्यंजन रहेगा। आपको किसको चुनना है, तो व्यंजन वर्ण को आपको चुनना है, व्यंजन वर्ण को चुनना है। तो चलते हैं, आपको यहाँ पे चुन के बताते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको याद रखें यहाँ पे कौन सा चुना है, यहाँ पे चुना है आपको व्यंजन वर्ण चुनना है। कौन सा वर्ण चुना है, यहाँ पे आपको व्यंजन वर्ण को चुनना है, यानी 3 गो स्वर है, आपको व्यंजन को छांटना है। तो चलिए चलते हैं। पहला जो है 1 नंबर में देखेंगे, थोड़ा कट गया है। पहला जो है क, अ, ए,
उ, यानी व्यंजन को सर 3 गो स्वर रहेगा। तो दोस्तों ये जो है अ स्वर है, वो स्वर अ आ ए आई सब स्वर होता है, ए स्वर है, और ये अ आ के बाद होता है हर्ष और दुर्घऊ, अंतिम वाला जो दुर्घऊ, ये स्वर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसका आंसर क हो जाएगा। आगे 2 नंबर में है, आपको इसमें आपको क्या छांटना है, तो आपको व्यंजन को ही छांटना है। तो व्यंजन को ये अ व्यंजन है, आ सॉरी ये अ जो है अ स्वर है, अ क्या है, अ स्वर है, अ स्वर है इसलिए नहीं होगा। आ स्वर है, च व्यंजन है, च क्या है, व्यंजन है, च क्या है, व्यंजन है, च क्या है, व्यंजन है, और ए भी स्वर है, ए भी स्वर है। अब 3 नंबर में चलते हैं, उ, उ यानी ये सब अ आ ए आई सब के सब स्वर है। ये तो हो भी, हमको तो व्यंजन छांटना है, इसलिए व्यंजन छांटना है। ये उ व्यंजन, उस उ जो है स्वर है, ए स्वर है, लेकिन ख क ख ये सब कवर्ग है, कवर्ग, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ये व्यंजन होगा। ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा ख। अब आगे चलते हैं, ए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ समझिएगा क्वेश्चन 4 नंबर में है। ए आपको इतना ही याद रखें ना, आपको व्यंजन छांटना है, ए आई उ ये सब व्यंजन है, लेकिन ये तो जो है क्या है, व्यंजन है। ए आई ओ स्वर है, लेकिन तो व्यंजन है। फिर 5 नंबर में है, ओ औ अंग, लेकिन म जो है व्यंजन है, म क्या है, व्यंजन है, म क्या है, व्यंजन है। 6 नंबर में देखिए, तो 6 नंबर में जो है भ, और भ ही केवल है जो कि व्यंजन है, भ क्या है, व्यंजन है, लेकिन अ आ हर्षी आदि दीर्घी ये सब क्या है, ये सभी जो है स्वर हैं। आगे 6 के बाद 7 में क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में जो है, 7 नंबर कह रहा है दुर्घु, यानी हर्ष दुर्घु जो है, दुर्घु ये सब ये जो है मतलब कि स्वर हैं, ये नहीं होगा। न जो है व्यंजन है, और ओ स्वर है, औ स्वर है। अब है यहाँ पे 8 नंबर में आई, आई स्वर है, ए स्वर है, और ये जो ड व्यंजन है, अह स्वर है, ये नहीं होगा। अब 9 नंबर में चलते हैं, अ स्वर है, आ स्वर है, हर सही स्वर है, लेकिन ढ क्या है, तो ढ व्यंजन है। 10 नंबर में है, दीर्घाई स्वर है, यानी ए आई अ आ ए आई सब के सब क्या है, स्वर है। दुर्घऊ हर्षऊ स्वर है, ख व्यंजन है, ख क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, ये स्वर हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 11 से 20 में, 11 से 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे के कुछ प्रश्नों में 3 व्यंजन वर्ण है। कितने व्यंजन है, 3 व्यंजन है, और 1 स्वर वर्ण है। आप इस स्वर वर्ण को चुनें। किसे चुनना है, स्वर वर्ण को चुनना है। यानी पहले जो था 3 व्यंजन था, 1 स्वर को पहले जो था 3 स्वर होता था, 1 व्यंजन को चुनना होता था, लेकिन यहाँ 11 से 20 में जो है आपको ओनली 4 स्वर को चुनना है, व्यंजन को छोड़ना है, व्यंजन को छोड़ना है। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको स्वर चुनने के लिए क्या चुनना है, स्वर, क्या चुनना है, स्वर, यानी हमें स्वर को चुनना है, सही मानना है। तो स्वर तो आपको पहले व्यंजन को छांटना होगा। आप इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि वो स्वर व्यंजन अच्छे से पहचान में आ जाए। चार है, चौड़ है, ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन है, ए है स्वर, ए है क्या, स्वर, र है व्यंजन, क है व्यंजन, आ है स्वर, टा है व्यंजन, च क्या है, तो च है व्यंजन, ये नहीं होगा। प है व्यंजन, ये है स्वर, ये है दुर्घऊ स्वर, ये है व्यंजन, ये है व्यंजन। ए है स्वर, ये क्या है, स्वर है। प जो घेर रहे हैं दोस्तों वही आंसर है।
यहाँ पे हो जाएगा आपका ड क्या है तो व्यंजन है, ल क्या है तो व्यंजन है। हमने तो उतना अच्छा से बता दिए हैं दोस्तों। अ आ ए ई केवल स्वर, बाकी बात व्यंजन। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। अब आपको आगे की ओर चलते हैं लेके 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर के ए में है जो है स्वर है, सॉरी यहाँ पे ये है स्वर है, ये है स्वर है। 14 नंबर के ए में ये है व्यंजन, ये है व्यंजन, ये है व्यंजन। आगे चले 15 में ओ है स्वर। ओ क्या है? स्वर है। ल है व्यंजन, छ है व्यंजन, न है व्यंजन, ल है व्यंजन। 16 नंबर में चल रहे हैं। थ है व्यंजन, आ है स्वर, प है व्यंजन, न है व्यंजन, थ है व्यंजन, प है व्यंजन, औ है स्वर। अ आ ए हमेशा बोलते आ रहे हैं, अ आ ए ई केवल स्वर, बाकी बात है व्यंजन। स्वर की संख्या 11, अब व्यंजन की संख्या 33। आपको तो छांटना है स्वर। 18 नंबर में है छ जो है स्वर है, ए जो है ए है क्या तो ए जो है स्वर है। ए क्या है तो ए स्वर है, ए स्वर है। क व्यंजन है, र व्यंजन है। ट क्या है तो ट व्यंजन है, आ स्वर है, र व्यंजन है, ढ व्यंजन है। फिर यहाँ पे है थ व्यंजन है, ये स्वर है, ट व्यंजन है, अक्ष ये जो है क्या है तो व्यंजन है। आप अच्छी तरह से स्वर और व्यंजन पहचान गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। आगे है 21 से 25 तक। नीचे कुछ वर्ण लिखे गए हैं, उनके उच्चारण स्थान 4 विकल्प में दिए गए हैं। केवल एक विकल्प ही सही है, सही विकल्प को चयन करें। क का उच्चारण स्थान दोस्तों अच्छी से समझिए। क देखिए बोल के, जो क क्या चीज़ से बोला जाता है? क, तो क कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसका राइट दी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंठ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ट जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। अर्थात आंसर हो जाएगा ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब है अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में ठ का उच्चारण ठ यानी ठ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? तो ठ का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा मूर्धा। यानी ट सभी के सब जी, जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है उसे कहते हैं मूर्धा। आगे है फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ देखिए ना, बोलो ना प वर्गीय सब होठ से बोले जाते हैं। कुछ बोले जाते हैं होठ से बोले जाते हैं, इसलिए नहीं सॉरी ये जो है ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा होठ हो जाएगा। ये हो जाएगा होठ, ये क्या हो जाएगा? होठ हो जाएगा। यानी प फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? होठ। झ च छ ज झ तालु। यानी देखिए जी बोलिए, झ तालु से बुलाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तो दोस्तों आज जो है आपका वर्ण चैप्टर इतना ही था। और इसी से क्वेश्चन अगर एक ही पूछते हैं, 2 ही पूछते हैं, लेकिन आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो बना के देते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उन विद्यार्थियों के विशेष काफ़ी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी मतलब कि बिहार सिविल कोड के प्यून वाला फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है। एक बार ज़रूर सुने और सुनकर समझ जाएँ तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो दोस्तों आपके मतलब कि बिहार सिविल कोड के फॉर्म भरे हैं, चपरासी वाला या प्यून वाला, वही प्यून वाला। तो जय हिंद आप सभी को। चलते हैं।